हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फटाफट से क्लास में आइए, फिर अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और एक बात बताइए, आवाज सब कुछ सही है ना? शाबाश, काफी लोग उपस्थित हैं एंड काफी लोग आते भी जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और आप लोगों को एक चीज बतानी थी, मैम थकी हुई हैं आज, काहे? जी मैम, क्लियर है। शाबाश। चलिए, तो कल हमने 125 क्वेश्चन तक करवा दिया था। आज हमारा नया सेट स्टार्ट होना है। याद है ना सभी को? क्यों पागलो? हम्म, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर बढ़ाते हैं आगे। शाबाश। चलिए, तो क्लास को शेयर भी कर दिया करिए आप लोग, ठीक है, ताकि सभी लोग क्लास से टाइम से जुड़ जाए करें, ठीक है। चलिए, आपको बता दें, आज आपका जो है ना, आज हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि 125 क्वेश्चन आपके पूरे कंप्लीट आज की ही क्लास में हो जाए, ठीक है। क्या करना है, 125 क्वेश्चंस को आज की ही क्लास में पूरा कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या कह रहे हैं। हाँ, मैं भी हूँ, रुक जाइए, नाम लेते हैं अभी, पहले हम बात बता दें आप लोगों को, ठीक है। हम्म, हम क्या कह रहे हैं कि 125 जो क्वेश्चंस है ना, आज हम लोग पूरे इसी क्लास में आज कंप्लीट करेंगे पूरे 125 क्वेश्चन, ठीक है। फिर कल से आपकी यूथ कंपटीशन टाइम YCT बुक आपकी स्टार्ट हो रही है। YCT बुक, यूथ कंपटीशन की बुक आपकी स्टार्ट हो रही है कल से शाम को 7 बजे, ठीक। तो आप लोगों को क्या करना है, डेली शाम को 7 बजे अब बिल्कुल से जुट के रखना है। देखिए, ये है आपके सामने उसका थंबनेल। और कल से आपकी शाम को 7 बजे ये क्लास जो है ना, ये आपकी कल से शाम को 7 बजे आपकी चलने वाली। आवाज नहीं आ रही है, आएगी, अब आवाज आएगी, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों को कल शाम को 7 बजे से अब डेली आपका स्टार्ट हो रहा है। और ये क्लास जो होगी, ये सपनों वाली क्लास होगी, ड्रीम क्लास होगी, ठीक है। तो इस ड्रीम क्लास में आपको डेली शाम को 7 बजे जुड़ना है। और ये जो क्लास होगी ना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा, हर क्वेश्चन आपने डिटेल लेकर साथ में बैठा होगा। तो हर चीज हम लोग कल से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और कल आपका जो चैप्टर रहने वाला है, आप लोग देख ही रहे हैं, प्रागैतिहासिक कला रहने वाला है, ठीक है। तो कल से बिल्कुल से दमदार तरीके से जुट के रहना है आप लोगों को। सारे क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हो रहे हैं बिल्कुल जीरो से। और ये क्लास जो होगी, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी। TGT, PGT, LT, DSSB, BPSC, ये सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट मैम, वेरी गुड। तो कल शाम 7 बजे से हम अभी जाके शेड्यूल भी लगा देंगे इस क्लास के जस्ट बाद। तो आप लोगों को बिल्कुल से गढ़ के बैठना है इसी क्लास में कल से, ठीक, शाम को 7 बजे। और अपने दोस्त यारों, सोना, बाबू, टोना, जादू, जो भी है ना, सभी तक इस न्यूज को फैला देनी है। जब हम शेड्यूल लगा दें तो उस क्लास को आपको सभी तक फैला देनी है कि कल से वैष्णवी मैम की क्लास में एकदम धमाका होने वाला है। क्योंकि क्या होने वाला है, सपने अपने सच होने वाले हैं। तो अपने सपनों को सच करने के लिए ये ड्रीम क्लास स्टार्ट हो रही है। और इसमें हम लोग कल से प्रागैतिहासिक कला को पढ़ लेंगे, ठीक है। यूथ है मैम, हाँ यूथ है, यूथ, ठीक। चलिए, अब हम अपने आज 125 क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अपने आज आज ही पूरे 125 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। और अगर थोड़ा सा टाइम लेट भी होता है तो जो 8 बजे वाली क्लास है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को।
चलिए आ जाइए, तो 125 क्वेश्चंस को अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनको सुमेल करना है, फटाफट से मिलाना शुरू कर दीजिए। हैप्पी मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए फर्स्ट का राइट आंसर, हाँ बाबू को भी मैम, हाँ बिल्कुल, जितने आपके बाबू सोना, जितने भी बाबू हो, जितने भी सोना हो, जितनी भी जादू टोना हो, सबको भेजना है लिंक, ठीक है, सभी को लेके आना है, कल सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक। चलिए बिल्कुल चलिए फर्स्ट का राइट आंसर बताइए क्या होगा राइट आंसर। चलिए सपने सच करने हैं ना, इसलिए सभी को लेके आना है, ठीक है। चलिए पहले का राइट आंसर आपको आ गया है, वेरी गुड। चलिए मिलाते हैं। गेट ऑफ पैराडाइज की बात करें तो क्या होगा, लोरेंजो की बट्टी, बिल्कुल सही है। और पिएटा की बात करें तो ये माइकल एंजेलो। थिंकर तो आपको बहुत बार पढ़ाया है कि सोचते सोचते आप लोग रोने लगते हैं अपनी बाबू सोना को, ठीक, थिंकर रोंदा हो जाएगा। बाबून एंड यंग हो गया, तो ये जो है ये पिकासो, ठीक। आपकी बाबू बहुत पकाती है ना, तो बस ऐसे ही याद कर लो, बाबून एंड यंग पिकासो, पका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1, एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छा आंसर आ गया है, वेरी गुड। मैम अगर बाबू का ललित कला है, अरे बाबू का ललित कला है ना, तब भी घसीट के लाना है, कैसे यही क्वेश्चन मिलेंगे आपके बाबू को पेपर में, ठीक है। चलो चलो दूसरे नंबर पे आओ। दृश्य बोध के गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जनक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से करिए, क्या होगा सेकंड का राइट आंसर। चलिए किसकी बात हो रही है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जनक पूछे जा रहे हैं, बताइए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मैक्स वर्दीमर इसका सही होगा, ऑप्शन सी मैक्स वर्दीमर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इनमें से कला समीक्षक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है थर्ड नंबर पे। और याद रखना A.S. रमन जो है ना, ये कला समीक्षक के रूप में फेमस है, ठीक, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। वीर भूमि प्रसिद्ध है किस चीज के लिए, बताइए चौथे नंबर पे। वीर भूमि काहे के लिए फेमस है, बताओ। ये है कहाँ, ये तो सभी जानते होंगे, पश्चिम बंगाल में है। टेराकोटा, बिल्कुल सही है, टेराकोटा मंदिरों के लिए ये फेमस है। आगे, पटचित्रण कहाँ की कला है, बताओ जल्दी से, पांचवें नंबर पे। पटचित्रण कहाँ की लोक कला है, बताइए। साधना जी, जिसको बिल्कुल से जीरो से ही तैयारी शुरू करनी है वो कल से आ जाए, बिल्कुल से स्टार्टिंग से ही हर चीज चलेगी कल, ठीक है। तो सभी लोग ये ड्रीम क्लास में आपको जुड़ना है कल से, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल। पांचवें का डी है उड़ीसा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। कपड़े पर, चित्रों पर होता है ये, ठीक है। आगे दिया जा रहा है, इनमें से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, बताओ जल्दी से। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, तो पढ़ा पढ़ाया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, A.S. रमन। आगे, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी कौन से स्थान पर प्रसिद्ध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए 7 नंबर। कहां पर फेमस है, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा ब्लैक पॉटरी के बारे में, तो क्या है, निजामाबाद, ठीक, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं। हाँ चलिए, सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, परेशान मत हो, बस पढ़ते जाओ लगातार। बताओ सुमित्रा नंदन पंत क्या थे, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। सुमित्रा नंदन पंत कौन है, तो सभी जानते हैं ये छायावाद से संबंधित है, कवि हैं, ठीक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है, बताओ जल्दी से, वन लाइनर के हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन, बताइए। फादर ऑफ कंप्यूटर, बिल्कुल, तो चार्ल्स बेबेज इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी नंबर। आगे, एरेना का संबंध किससे मिलता है, बताओ जल्दी से, 10 नंबर पे। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, एनिमेशन इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, देखो 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हैं और सातों खूब दम से पूछे जाते हैं, 7 के 7 आपको याद होने चाहिए, ठीक है। मैम आपकी आवाज का ऐसा जादू है कि मेरे बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर आपकी पढ़ाई पढ़ते हैं, वाह वेरी गुड। चलो आ जाओ।
हाँ 7 बजे से ही स्टार्ट होगी। चलिए 11वें का क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पूछा है, तो आपको याद रखना है ये प्रयाग में है, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से। पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है, तो याद रखना ये शांति निकेतन, शांति निकेतन कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, ठीक, याद रखना है। और अगर उसने पूछा होता पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, ये पूर्वी की बात थी, ठीक है। अगर उसने पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र पूछा होता तो याद रखना है ये उदयपुर राजस्थान हो जाता। कहां पर, उदयपुर राजस्थान हो जाता। अगर उसने पूछा होता उत्तर क्षेत्रीय, मतलब उत्तर में पूछा होता उत्तर क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो आपको याद रखना है वो पटियाला पंजाब में हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अगर उसने दक्षिण में पूछ लिया होता दक्षिण क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, तो वो आपको याद रखना है तंजावुर तमिलनाडु में। कहां पर, तंजावुर तमिलनाडु में। और उत्तर मध्य का आपने देख ही लिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। इतने तो मेनली आपको याद ही रखने हैं, ठीक है, इतने तो भूलने ही नहीं है आपको। मैम आपने जो पढ़ाया था वही आया था, शाबाश, वही आएगा भी, आगे भी आएगा ये, क्योंकि हमें पता है कि हम जो चीज पकड़े बैठे हैं ना वही नस है आयोग ही, वही पकड़ता है आयोग। बताइए क्या होगा, वॉल्ट डिज्नी किसके जनक है ये आपको बताना है, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। वॉल्ट डिज्नी काहे के जनक हैं, क्या होगा 12 नंबर पे, बिल्कुल सही है, एनिमेशन प्रक्रिया, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे इंटेग्लिव पद्धतियां कौन सी हैं, बताइए इंटेग्लिव पद्धतियां कौन सी हैं 13 नंबर पे, क्या होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी, ड्राई पॉइंट और एक्वाटिंट, इसका ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। आगे उत्तम पचारने क्या है, बताओ जल्दी से, उत्तम पचारने क्या है, सभी लोग करेंगे एक साथ 14 नंबर पे। बिल्कुल सही है 14 का ऑप्शन ए, राष्ट्रीय जो ये आपका ललित कला अकादमी है ना, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के ये अध्यक्ष कौन, उत्तम पचारने वर्तमान में। और अगर वर्तमान में सचिव पूछ ले, ये तो अध्यक्ष हो गए, सचिव कौन है पता है किसी को, सचिव याद रखना राजन श्रीपद फुलेरी। कौन है, राजन श्रीपद फुलेरी है, फुलारी, ठीक है, याद रखना आप लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तनखा कुंडलित चित्र किस राज्य में पाए जाते हैं ये आपको बताना है, बताइए तनखा कुंडलित, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 15 नंबर पे आएंगे सभी एक साथ, हिमाचल, बिल्कुल एकदम राइट आया है, ऑप्शन सी हिमाचल होगा। आगे किस स्थापत्यविद ने शहीद स्मृति का निर्माण किया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बहुत बार पढ़ाया भी जा चुका है ये, बताइए शहीद स्मृति का क्या होगा इसका राइट आंसर। 16, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शहीद स्मृति डीपी राय चौधरी, बिल्कुल सही है, देवी प्रसाद राय चौधरी। अच्छा इनका जन्म कब होता है, 1899 में होता है, कहाँ होता है पता है किसी को, बांग्लादेश में होता है ना। चलो आगे, कामाख्या देवी मंदिर क्या है, बताओ जल्दी से, कहाँ है, बताओ जल्दी से। कामाख्या देवी मंदिर पटना में नहीं है पागलो, असम में है, गुवाहाटी, ऑप्शन सी होगा, गुवाहाटी हो जाएगा, ठीक। और पूछा जाता है नचना कुठार, बहुत पूछा जाता है, ये कहाँ है, तो एमपी में पड़ता है नचना कुठार। और पार्वती देवी का जो मंदिर है वो भी एमपी में। और तिगवा मंदिर पूछ लिया जाता है, वो कहाँ है, तो वो जबलपुर में एमपी में पड़ता है। विष्णु का मंदिर भी पूछता है, तो वो भी यही तिगवा को ही विष्णु का मंदिर बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। और लाड़ खान का मंदिर बहुत पूछा जाता है कि लाड़ खान का मंदिर कहाँ है, तो ये आपको पता होगा, ऐहोल कर्नाटक में है, ठीक। ये सब आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, पूछा जा रहा है सारनाथ बुद्ध प्रतिमा कौन से पत्थर से बनाई गई है, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारनाथ की जो बुद्ध प्रतिमा है वो किस चीज से बनाई गई है, फटाफट से बताइए। 18 नंबर, हाँ मैम लक्ष्मण मंदिर भी, बिल्कुल, इसको बताइए 18 नंबर पे, तो ऑप्शन बी होगा, चुनार बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है, ठीक है, याद रखना है। चलिए अच्छा इसकी ऊंचाई कितनी है पता है किसी को, 80 फीट है इसकी ऊंचाई, किसकी है, 80 फीट है, ठीक, 80 फीट ऊंची है ये। आगे पूछा जा रहा है गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला ये कहां पर उगेरी गई है, बताओ 19 नंबर पे क्या है इसका राइट आंसर, 19 नंबर।
डी नंबर एकदम राइट है आपका, महाबलीपुरम, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे मंदिरों का सही कालक्रम बताना है, चलिए इसका बताइए फटाफट से। बताओ 20 नंबर पे आ जाओ, दौड़ लगा के एकदम बताओ जल्दी से, क्या होएगा। तो देखो हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। देखो दिया है ऑप्शन बी इसका, सांची मंदिर जो है ना, सांची मंदिर ये 3री शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? 3री शताब्दी का है। ये हटा दो। मार्तंड सूर्य मंदिर अगर पूछता है आपसे तो ये 8वीं शताब्दी में बनता है, ठीक। और खजुराहो का जो मंदिर है ना, ये आपका 3 8, हाँ ये 9वीं शताब्दी में बनता है, ठीक है, 9वीं शताब्दी में। और जो कोणार्क का मंदिर है ये आपका 13वीं शताब्दी में, ठीक। तो इस तरह से आपका जो है क्रम हो जाएगा, ठीक। ये शताब्दी आपको याद रखना है क्योंकि शताब्दी से क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी अलग से पूछ लेगा कि कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो कौन सी शताब्दी में बना, ठीक। ऐसे करके अलग से पूछा जा सकता है। आगे बताओ जल्दी से, कोणार्क मंदिर निम्न में से कौन से रूप में भी जाना जाता है? बताओ कोणार्क मंदिर 21 नंबर पे आओ जल्दी से, क्या होगा, क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए एकदम राइट है आपका, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे दाखिल दरवाजा कहां पर है? बताइए दाखिल दरवाजा कहां पर है, कहां पर है दाखिल दरवाजा? यहां दरवाजे से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बताइए। हाँ ये गौड़ में है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है ये गौड़? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पूछा जाता है अतारकिन का दरवाजा, बताओ अतारकिन का दरवाजा कहाँ है? तो वो राजस्थान में है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इल्तुतमिश ने बनवाया था उसको, किसको? अतारकिन के दरवाजे को। और अलाई दरवाजा भी पूछा जाता है, अलाई दरवाजा कहाँ है? तो दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, है ना। और कौन सा दरवाजा है? बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा अकबर ने जब वो फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, है ना, याद होगा आप लोगों को, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। और बस यही सब आपको याद रखने हैं, ठीक। आगे चलते हैं 23 नंबर पे, चलिए। बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया है? बताइए 23 नंबर पे क्या होगा, क्या है इसका राइट आंसर? बुल फाइट सीरीज में पिकासो ने किसका? ऑफसेट लिथोग्राफी का प्रयोग किया है, ठीक, ऑफसेट लिथोग्राफी का। और ये जो सीरीज है ना, ये कब तैयार की गई थी? 1960 में की गई थी, ये भी हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे, तो इसको भी याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है थियोडोर जेरिकॉल्ट, लीजिए थियोडोर जेरिकॉल्ट विख्यात यूरोपियन चित्रकार थे, वे किस कला आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए 24 नंबर पे क्या है इसका राइट आंसर, क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, स्वच्छंदतावाद, ऑप्शन सी हो जाएगा। आज नहीं पढ़ा रहे हैं, कल से पढ़ाएंगे। जो यूथ कंपटीशन है ना वो कल से स्टार्ट होगी भावना जी, तो कल से बिल्कुल 7 बजे आप लोग उपस्थित रहेंगे, ठीक है। चलिए 25 पे आइए, ओलंपिया क्या होगा, क्या है इसका 25 नंबर का? हाँ एडमंड माने, बिल्कुल सही है, ओलंपिया किसका है ये? तो याद रखना एडमंड मैनेट इसका सही हो जाएगा। आगे लीजिए, इसको सुमेल करना है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर 26 नंबर पे, क्या है इसका सही आंसर? रैम्ब्रा की बात करें तो क्या है इसका? द 3 क्रॉस। गोया की बात करें तो ये दिया है ऑप्शन ए इसमें, ठीक है। पाब्लो पिकासो तो बुल हो जाएगा, और अल्बेक ड्यूरर की बात करें तो मेलानकोलिया हो जाएगा। तो इस तरह से इसका जो मिलान होगा ना 3 1 2 4, ये ऑप्शन सी नंबर पे दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन था? बताइए क्या होगा। हमें लग रहा है ये क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं पहले भी, याद आ रहा है कुछ कुछ भूला बिसरा। क्या है 27 नंबर का? बी नंबर एकदम राइट है आपका, अगस्त रोंदा इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे किसने लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग बनाई हुई है? बताइए 28 नंबर पे लंचियन ग्रास नामक पेंटिंग किसने बनाई है, आपसे ये पूछा जा रहा है, बताइए। माने बिल्कुल सही है, यही इसी को हम बोलते हैं तृण पर क्या बोलते हैं उसको? तृण पर भोजन बोलते हैं ना हिंदी में, यही है, इसी को बोलते हैं। बिल्कुल सही है, किसने? माने ने बनाया है इसको, ठीक है, मैनेट लिखा है इधर पे, माने याद रखना है आपको, ठीक, माने। आगे
प्रसिद्ध चित्र है सीढ़ियों से उतरती, ये बहुत पूछा जाता है, उतरती निर्वस्त्र महिला, किसने चित्रित किया है बताइए 29 नंबर पे, क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ 29 पे आइए, मार्शल दुनशा, बिल्कुल एकदम राइट आंसर, मार्शल दुनशा हो जाएगा, ये दादावाद के चित्रकार हैं। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा एंजल अप्पी, शाबाश। उस चित्रकार का नाम बताना है जो एक्शन पेंटिंग के लिए फेमस है, बताओ, ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, यही अभी 3.0 में ही पूछा गया था, बताओ जल्दी से, अमेरिका के हैं, क्या होगा? जैक्सन पोलाक इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था बताइए, क्या होगा राइट आंसर 31 नंबर पे? नव प्रभाववाद को बिंदुवाद कहा जाता है या विभाजनवाद भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और पूछा गया है संस्थापक इसमें पूछा गया है, तो क्या है इसका राइट आंसर? जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ठीक है, जॉर्ज सोरा इसका सही हो जाएगा। ठीक, और नव प्रभाववाद का पहला चित्र बहुत पूछा जाता है, उसका नाम क्या है याद रखना? स्नान स्थल, क्या है? स्नान स्थल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिकासो का जन्म कहाँ होता है बताइए, पिकासो का जन्म कहाँ होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पेन के मलागा गांव में होता है। ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था? 33 नंबर पे आइए, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? क्या है? ऑप्शन बी होगा, फ्रांसिस्को दी गोया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये रोमांसवादी कलाकार के रूप में फेमस है। आगे नेक्स्ट पर लीजिए, इसको बताइए 34 नंबर, हमें लगता है 125 नहीं हो पाएंगे क्या, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ। लोत्रे, बिल्कुल सही है, तो ये कौन है? ये फ्रांस के हैं, ठीक, फ्रेंच प्रिंट मेकर है। और रैमरा की बात करें तो ये डच में आ जाएंगे। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की बात करें तो ये जर्मन प्रिंट मेकर है। और पाब्लो पिकासो जो है ये स्पेनिश के हैं। ठीक, तो इस तरह से आपका जो मिलान होगा ना वो 4 3 2 1 एकदम सही है, ऑप्शन ए नंबर पे दिया है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उस देश को पहचानिए जहां से अभिव्यक्तिवाद का कलात्मक आंदोलन के रूप में उद्गमित होता है, बताइए क्या होगा इसका एकदम? हाँ कुमकुम जी आ जाओ, आंसर करना शुरू कर दो, 35 नंबर पे आ जाओ, दौड़ लगा के एकदम स्पीड में। अभिव्यक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद, बताओ, इसी को बोलते हैं, जर्मनी में होता है। ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और इसका प्रमुख जो कलाकार मिलता है ना वो एडवर्ड मुंक मिलता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। और प्रस्तुतिकरण पूछा जाता है कि ये कला आंदोलन अभिव्यंजनावाद से जुड़ा है। कौन सा? प्रस्तुतिकरण जो कला आंदोलन है। ठीक, याद रखना। आगे समकालीन, चलो पूछो, बताओ जल्दी से इसको क्या होगा? समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार को प्राथमिकता देता है, दृश्य माध्यमों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, जो स्वयं विचार के लिए माध्यमिक है। किसकी बात चल रही है? था बताओ जल्दी से, बताइए। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, संकल्पनात्मक कला, या इसी को हम कहते हैं बारबीजा कला। ठीक है, याद रखना। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। सल्वाडोर डॉली को उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है 37 नंबर पे, बताइए क्या है इसका राइट आंसर? द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी या स्मृति की निरंतरता, इसी को बोलते हैं हिंदी में। इंग्लिश याद किया करिए, ज्यादातर मोस्टली आपको इंग्लिश में ही पूछा जाता है। ठीक, तेल माध्यम में बना है, किसमें? तेल माध्यम में, किसके द्वारा? सल्वाडोर डॉली। आगे गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा? और इसका राइट आंसर ऑप्शन बी चार्ट्रेस कैथेड्रल सही होगा। आगे निम्न में से कौन सी सैंड्रो बॉटिचेली का प्रसिद्ध चित्र है? बताइए 39 नंबर, क्या है सही इसका राइट आंसर? 39 नंबर पे बी एकदम राइट है आपका, वीनस का जन्म, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश, बहुत अच्छे आंसर करते रहिए ऐसे ही। ट्रांसफिग्रेशन चित्र किसने बनाया? मजा आ रही है ना, एकदम दौड़ाए हैं आप लोगों को, काहे? हाँ, ट्रांसफिग्रेशन बताओ। ईसा का दिव्य शरीर धारण करना इसमें दिखाया गया है, ये चित्र अधूरा भी रह गया था। हाँ, राफेल एकदम सही है आपका, किसने? राफेल ने बनाया है। ठीक है, बिल्कुल सही है।
और इसको पूरा किसने किया था पता है किसी को? यह अधूरा चित्र रह गया था। इन्हीं के शिष्य थे, इन्हीं के शिष्य थे, जाने कैसा नाम था उनका, हम लिख देते हैं, जियोलोलियो रोमानी। इन्होंने इसको कंप्लीट किया था, ये पूछा जाता है, ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, बताओ किसने चित्रित किया है इसको 41 नंबर पे? सेक्रेड एंड प्रोफेन लव, बताओ फटाफट से। बी नंबर एकदम राइट है आपका, टीशियन इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, आगे। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को कौन से नाम से जाना जाता है? बताओ जल्दी से। सिकंदर के टाइम की कला को क्या कहा जाता है? बताओ जल्दी से। हेलेनिस्टिक। क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक, ऑप्शन ए एकदम सही होगा। इनमें से कौन सा कलाकार है जो नीदरलैंड का था? बताओ जल्दी से। 43 नंबर पे आएंगे। नीदरलैंड का कलाकार कौन है? कौन है? जॉन वॉन आइक, एकदम राइट है आपका, ऑप्शन ए सही होगा। आगे, द नाइट वॉच चित्र किसने बनाया है? बताइए। द नाइट वॉच पूछा गया है, रात्रि के प्रहरी, बताइए इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या है? रैम्ब्रा, एकदम राइट आंसर दिया है, रैम्ब्रा इसका सही हो जाएगा। ठीक, याद रखना। आगे, बाइजेंटाइन कलाकारों के द्वारा निम्न में से किस प्रकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई थी? 45 नंबर पे आइए। क्या है इसका राइट आंसर? बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी एकदम राइट होगा, धार्मिक। क्या है? ऑप्शन बी धार्मिक इसका सही हो जाएगा। आगे, गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित होता है? बताइए। गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ? बताओ 46। क्या होगा? 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच में माना जाता है, ठीक है, इसका टाइम गोथिक कला। और जो बहुत ज्यादा मतलब अधिक प्रचलित होता है ना, वो 16वीं शताब्दी में होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक, आगे, द लाइफ ऑफ वर्जिन क्या है ये? बताइए। द लाइफ ऑफ अ वर्जिन एक सीरीज है, वुडकट सीरीज है, ठीक, याद रखना है, वुडकट सीरीज आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। कलाकारों का सही क्रम बताना है, लो बताओ जल्दी से। 48 नंबर पे क्या होएगा? कलाकारों का सही क्रम बताना है। तो खैर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी जान लीजिए। तो सबसे पहले डोनातेल्लो आएगा, ठीक, इनका जन्म होता है 1386 में। फिर आता है मसाचियो, मसाचियो का होता है 1401 में। फिर आता है वेरेचियो, ये दिया है, इसका होता है 1435 में। और फिर आता है बॉटिचेली, तो इनका होता है 1445 में। ठीक, इस तरह से इनका जन्म होता है। अब इनका क्रम लगा लीजिए अपने हिसाब से। तो बी नंबर पे दिया है BATC, यही आपका क्रम सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 49 नंबर पे। लीजिए, बताइए क्या है? प्रसिद्ध पुनर्जागरण कलाकार की पहचान करो जिसने एक बार अपने प्रशिक्षु असकनियो कोंडवी को, सीधे कोंडवी याद रखिए, ठीक है, कोंडवी को बताया, मैं कितना भी अमीर हो जाऊं, मैं हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह रहा हूं। ये बताना है आपको। बताइए। वेस्टर्न बहुत बोरिंग लगता है मैम, यही तो खासियत है इसकी, सिलेक्शन भी यहीं से हो जाता है। 49 का डी एकदम सही है, माइकल एंजेलो की बात हो रही है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। कला सहजानुभूति है, ये किस महान दार्शनिक ने इसका तथ्य को स्पष्ट किया है? बताइए 50 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर 50 का? ऑप्शन सी क्रोचे, एकदम राइट है आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा क्रोचे। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के सडंग में लावण्य योजना का मतलब क्या होता है? बताइए 51 नंबर। लावण्य योजना का मतलब क्या होता है? बताओ जल्दी से। यही होता है कि आपकी बाबू सोना कितनी सुंदर दिखती है, बाह्य सौंदर्य। तो 51 नंबर का क्या होगा? कांति, इसी को कांति बोला जाता है, बाह्य सौंदर्य को हम कांति बोलते हैं। ठीक, याद रखना। आगे चलते हैं। कामसूत्र के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है, बताओ जल्दी से। क्या होगा 52 नंबर का? वात्स्यायन, एकदम सही है आपका, वात्स्यायन इसका सही हो जाएगा। आगे, घन में एक दर्शक कितने तल देख पाता है? बताइए। कितने तल होते हैं एक घन में? टोटल 6 तल होते हैं।
ठीक है, जिसमें देखने वाले को केवल 3 ही दिखाई देते हैं सामने से, बाकी 3 पीछे लुके रहते हैं। तो क्या है इसका ऑप्शन बी होगा। नाट्य शास्त्र में कितने प्रकार के रसों का उल्लेख किया गया है, बताइए। इस टाइम पर बिजली कितनी भयंकर गिर रही है ना हर जगह, यहाँ पर बहुत तेज चमक रही है बिजली, बहुत भयंकर तेज से चमक रही है बिजली। सोचो अगर हमारे ऊपर आकर टपक गई तो क्या होगा टीजीटी वालों, क्या होगा। चलो 8 प्रकार के, बिल्कुल सही है, 8 प्रकार के याद रखना है, ठीक है, नाट्य शास्त्र में। और वैसे अगर दे देता तो 9 लगाते आप लोग, ठीक। चलो चलिए बताइए, भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व किसका है, बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर, 55 नंबर पे आइए। बिल्कुल हाँ बहुत बिजली गिर रही है, बिल्कुल से ट्रेंड हो गया है बिजली गिरना, बिल्कुल आम बात हो गई है। बहुत बिजली गिर रही है, इस तरफ तो बहुत ज्यादा गिर रही है, हमीरपुर तरफ में ना बहुत गिर रही है। 55 का सी होगा रेखा का, ठीक है। चलिए अभी बीच में पता है ट्रांसफार्मर में हमारे यहाँ बिजली गिरी थी, वो तो अच्छा था कि ट्रांसफार्मर बहुत अलग रखा हुआ है, नहीं तो पूरा शहर का शहर उड़ जाता। चलो इसको बताओ क्या होगा। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है, 56 नंबर पे आइए। आपके यहाँ भी ट्रांसफार्मर में गिरी, यहाँ भी ट्रांसफार्मर में ही गिरी थी। हम हमीरपुर से हैं, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यहीं से हैं हम। 56 पे आइए, 56 का क्या है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी लय हो जाएगा। चलो स्पीड बढ़ाओ। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या होता है, बताइए। 57 नंबर, स्पर्श से अनुभव हो रहा है, क्या होगा। आप सोना बाबू के मेकअप करना स्टार्ट कर दो, मतलब उसको पोतना स्टार्ट कर दो, छूकर ही तो पोतोगे ना, ऑप्शन डी होगा। आगे, अंतराल को क्या कहा जाता है, फटाफट से करो, वन लाइनर वाले क्वेश्चन है ये। अंतराल को क्या कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा, क्षेत्र कहते हैं, गैप कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया है, 75 बार पढ़ा है और ये भी पेपर में फंसेगा, कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाएगा ये। ऑप्शन सी होगा, ए रामचंद्रन इसका राइट हो जाएगा। आगे, जी.एन. टैगोर के द्वारा निर्मित बाल रूम डांस, बाल रूम डांस, बाल रूम डांस, बाल रूम डांस शीर्षक पेंटिंग किसके संग्रह में है, बताइए जल्दी से, बताइए क्या होगा। पहली बात तो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कहाँ रखा गया है, नगमा में इसको रखा गया है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा, नगमा इसका सही हो जाएगा, NGMA इसका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके चित्र मंजीत बाबा से निकटता दर्शाते हैं, ये बताना है, बताओ जल्दी से। 61 वही क्वेश्चन है जो हर बार पेपर में छपते ही है, वही आपको चल रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, अर्पणा कौर, ऑप्शन डी होगा। चलो इनको मिलान करना है, फटाफट से मिलाइए, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं, फटाफट से मिलाएंगे आप लोग। चलिए, तो भारत माता तो हम बहुत बार पढ़ रहे हैं ना, अवनींद्रनाथ टैगोर की। नंदलाल बोस का भी हमने बहुत बार पढ़ा है, सती। और जमीन तो हम लोग 75 बार पढ़ चुके, कूदे थे जमीन में फटाक से, कौन, MF हुसैन। विनोद बिहारी मुखर्जी, तो इनको भी देख लीजिए, लाफ्टर हो जाएगा, ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, पूछा जा रहा है इसमें सैयद हैदर रजा कौन है, 63 नंबर पे सैयद हैदर रजा कौन है, तो ये भी बहुत बार पढ़ा है, कौन है ये, तो कौन है, दृश्य चित्रकार के लिए फेमस है। आगे बढ़ेंगे, KG सुब्रमण्यम की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है, बताइए जल्दी से, प्रसिद्ध पेंटिंग पूछी गई है, तो ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, स्वतंत्र रहना चाहता है हर कोई, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता इसका एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा आंसर, सभी लोग ऐसे ही करिए, स्पीड में थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए, ठीक, टाइम कम है, 8 बजे फिर से क्लास लगी हुई है। चलिए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर की चित्रकला पर निम्न में से किस कला शैली का प्रभाव था, बताओ जल्दी से, फटाफट से, कौन सी शैली मिल सकती है आपको। गगनेन्द्र नाथ नाम आ गया है तो बस घनवाद आपका सही होगा, ठीक। आगे, अमृता कला वीथिका कौन से शहर में है, बताइए, वीथिका से जरूर पूछा जाता है क्वेश्चन। खैर जब हम आपका ये यूपी की कला खत्म हो जाएगी तो हम अपने इंडियन आर्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग उधर से पढ़िएगा अच्छे से, ठीक, बिल्कुल सही है, गोरखपुर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी नंबर, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर, तो पूछा जा रहा है किस भारतीय चित्रकार को सबसे पहले पद्मश्री की उपाधि से अलंकृत किया गया था। अरे ये तो यूपी वाला था ना क्वेश्चन, ये तो हमने पढ़ाया था आपको, अभी उत्तर प्रदेश में पढ़ाया था हमने आपको ये वाला। सरसत में आइए क्या होगा, बिल्कुल सुधीर रंजन खास्तगीर, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे, नंदलाल बोस किसके शिष्य हैं, ये आपको बताना है, 68 नंबर पे बताइए, नंदलाल बोस जो है वो किसके शिष्य हैं, आपसे पूछा जा रहा है।
तो ये भी 75 बार पढ़ा है, अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित है, मतलब शिष्य है। आगे चलते हैं, चलिए इनकी भी शादी करवाइए, फटाफट से मिलाइए इनके जोड़े को। तो बैनियन गेटवे ये बहुत बार पढ़ा हुआ क्वेश्चन है ना, नागजी पटेल हो जाएगा। और एंड देन व्हाट हैपेंड तो पुष्पमाला हो जाएगा, है ना। नंद गोपाल की बात करें तो ये दिया है मेमोरीज ऑफ ए हीरो स्टोन हो जाएगा। और वीरा मुखर्जी जो है तो ये अशोका एट कलिंगर हो जाएगा, कलिंगा, ठीक, ये आपको याद रखना है, कलिंगा है, कलिंगर लिख गया है, ठीक। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो क्या होगा 3 4 1 2 3 4, ये ऑप्शन ए नंबर पे दिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बताइए कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? बताइए फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। स्थापना तो 1911 में होती है इसकी, आपको पता होगा। तो पहले भारतीय पूछा है, भारतीय शब्द लगा है, भारतीय पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय है तो असित कुमार हलदार हो जाएगा, भारतीय न देता तो आपका नेथेनियल हर्ड हो जाता, ठीक। आगे, उस चित्रकार का नाम लिखना है जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। बताओ जल्दी से, आंसर करते रहो, रुकना मना है। शाबाश, क्विज हो रही है तो क्विज छोड़ के यहाँ चुप पे पढ़ लो, ठीक है। हाँ, क्विज बंद कर दो। ऑप्शन डी विनोद बिहारी मुखर्जी, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मुर्गी के साथ एक संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? बताइए 72 नंबर। चलो, ऑप्शन बी हो जाएगा राम किंकर बैस, ठीक है। चलिए, अवतार सिंह पंवार कौन है बताओ। तो पढ़ा है ना आप लोगों ने, मूर्तिकार के लिए फेमस है। राज्यसभा में द्रौपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंधित है? बताओ जल्दी, किसने बनाया है? तो पता है ना, ऑप्शन सी राजा रवि वर्मा ने बनाया हुआ है। आगे, कला संस्थानों को उनकी स्थापना के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, 75 बार पढ़ा है और 75वां नंबर भी है ये क्वेश्चन। 50 54 57 75 आपने पढ़ा है ना। ये कैसे? मकबूल ये ऑप्शन सी नंबर पे दिया है। माँ से मद्रास 1850 में स्थापना होती है, फिर कलकत्ता की 1854 में होती है, बंबई की 1857 में होती है, लाहौर की 1875 में होती है। तो ये बहुत बार पढ़ा है, ठीक। आगे, तेल रंगों में मालाबार ब्यूटी किसने चित्रित किया था? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, बताओ जल्दी से क्या है इसका राइट आंसर। और कल सभी लोग जुड़िएगा, ठीक है। शाम को 7 बजे से आपका यूथ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल दनादन तरीके से चलेंगे, बिल्कुल 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऐसे लगेगा कि बिल्कुल शुरू से आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक। चलिए, तो 76 का ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है, राजा रवि वर्मा, ऑप्शन सी होगा। आगे बताओ जल्दी से, विकर्ण श्रृंखला किसकी है? 77 नंबर, बताओ जल्दी से, विकर्ण किसकी है? तो ऑप्शन सी तैयब मेहता होगा। पेंटिंग कार्य के लिए निम्नलिखित में से किस कलाकार स्टूडियो का उपयोग जापानी कलाकार याकोहामा ताइकान के द्वारा किया जाता है? बताइए 78 नंबर, डी नंबर, हाँ ऑप्शन डी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाने का काम किया हुआ है? बताइए क्या होगा 79 का? बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। एक चीज याद रखना, हम क्वेश्चंस के ही माध्यम से आपका पूरा सिलेबस करवा देते हैं कि कहां से क्वेश्चन बन सकता है ना, हम पूरे क्वेश्चंस ही आपको करवा देते हैं कि यहां से कहीं छूट ही नहीं सकता आपका, ठीक है। बाकी थ्योरी की बात रहती है तो थ्योरी भी हम आपको करवा देंगे। जैसे ही आपकी उत्तर प्रदेश की कला खत्म होती है ना, वैसे ही हम इंडियन आर्ट पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद वेस्टर्न आर्ट भी करवा देंगे, ठीक। चलो आगे, 79 हो गया, 80 पे आओ। इनमें से कौन सा कलाकार है जो अपने कला कार्य के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है? बताइए 80 नंबर, क्या होगा राइट आंसर? सभी लोग करेंगे 80 नंबर पे। सी एकदम राइट है आपका, ऑप्शन सी होगा, जयराम पटेल। आगे, लीजिए मिलाइए इसको, आंसर क्या होगा 81 नंबर पे। क्लास नहीं हो गई, अभी चल रही है क्लास, पढ़ो चुपचाप। हाँ, बटरफ्लाई फॉर्मेशन, एन कृष्ण रेड्डी, बिल्कुल सही है, एन कृष्ण रेड्डी हो जाएगा। वुमेन एंड गॉड, तो ये कि लक्ष्मा गौड़ होगा। देवी की बात करें तो ये ज्योति भट्ट का है, ये सभी जानते हैं।
द एक्लिप्स तो सोमनाथ फोर्ट। इस तरह से आपका जो सही होगा ना 3 4 1 2, ये ऑप्शन सी नंबर पे दिया है। आगे, हरिपुरा कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया, बताओ 82 नंबर। ऑप्शन ए नंदलाल बोस। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, ये कोटेशन किसने कहा है, बताइए। तो याद रखना ये कोटेशन कहने वाले ईवी हैवेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। भारतीय शिल्प के सडंग पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए 84 नंबर पे। तो क्या होगा, ऑप्शन सी अवनींद्रनाथ टैगोर। कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या है, कृष्णलीला, रागमाला, नायक नायिका। ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन सी, सॉरी डी होगा सभी। कुल्लू स्कूल का सबसे पुराना नाम क्या है, बताइए। ऑप्शन ए कुलंतपीठ होगा। निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र बने हुए हैं, बताओ। नाथ संप्रदाय संबंधी चित्र किसके टाइम पर बने हुए हैं। ऑप्शन ए जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय पे। किस लघु चित्र शैली में देदीप्यमान आभा युक्त रंगों का गहरी सुसंगति के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए गए हैं। 88 नंबर, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। और देखिए क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर करना है। जितने भी बच्चे उपस्थित हैं ना उतने ही लाइक होने चाहिए, बिल्कुल से बराबरी से, ठीक है, टक्कर में होने चाहिए। तो फटाफट से लाइक वाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट से क्रियाक्रम कर दिया करिए पूरा क्लास का। ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थानी। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता कौन सी है, बताइए 89 नंबर पे। मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी होगा। फिरका पेंटिंग का संबंध कौन सी चित्रण शैली से मिलता है, बताइए। ऑप्शन सी कंपनी स्कूल से या शैली से। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने हैं, ऑप्शन सी जहांगीर के टाइम पे। कारखाना शब्द कौन सी चित्र शैली से संबंध रखता है, बताइए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऑप्शन बी मिनिएचर शैली से। 1610 से 20 ईस्वी के मध्य में गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी चित्रित की गई थी, बताइए। ऑप्शन सी दीवाने हाफिज इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र कौन से संग्रहालय में है, ये बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक, तो कहां पर, वाराणसी में, बीएचयू में, इसका सही होगा। आगे, मुगल लघु चित्र शैली का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के कौन से स्थान में संबंध रखता है, बताइए 95 नंबर पे। तो क्या है इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, ये है लखनऊ। चित्रकारों का सही कालक्रम बताना है, बताइए 96 नंबर पे। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में आता है, ये केवल देख लीजिए, ठीक है, हो सकता है पूछ ले। बेहजार, मीर शैर अली, मिस्किन, मंसूर, लेकिन इनका क्रम जरूर याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, ठीक, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए, देवा लीजिए, हाँ बताइए, देवास्नो पाडो सूत्र, ये हस्तलिपि का चित्रण इनमें से कौन सी कला स्वरूप से प्रभावित था, बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो बहुत बार पढ़ा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए होगा, फारसी कला से प्रभावित है। आगे, प्रसिद्ध चित्रित पांडुलिपि दास्तान अमीर हमजा, जिसे सामान्यतः हमजानामा नाम से जाना जाता है, इसके अधिकांश भाग को किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में चित्रित किया गया। 98 पे आइए, बताइए क्या है 98 का, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर कौन सी सचित्र पोथी में चित्रित हैं, बताइए 99 नंबर, क्या है सही आंसर। तो कालकाचार्य कथा जो है ना, ये जैन धर्म से है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सचित्र पुस्तकें सबसे पहले कौन से माध्यम पर बनी है, बताइए कौन से माध्यम पे, तो तालपत्रों पर या ताड़पत्र दे दे, दोनों याद रखना है। कालकाचार्य कथा यह एक, बताइए अभी भी पढ़ा है, क्या होगा इसका राइट आंसर, जैन धर्म से है, ऑप्शन बी होगा, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छा। आगे, त्रिमूर्ति इनमें से किस काल की गुफा है, बताओ।
ऑप्शन सी एलिफेंटा हो जाएगा। ठीक। बादामी गुफाएं कौन से पर्वत श्रेणी में स्थित है, बताइए। शाबाश, बहुत अच्छे, ऐसे ही आंसर करना है। ऑप्शन ए बीजापुर पर्वत श्रेणी इसका एकदम राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बाघ की गुफाएं कहाँ पर है, तो आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, मध्य प्रदेश के धार जनपद में है, बागनी नदी के तट पर है। ठीक, आगे इनमें से कौन सा असंबद्ध है, बताइए। 105 नंबर पे अजंता। अजंता जो है ना ये अलग हो जाएगा, बाकी तीनों एक ही है। अजंता जो है ना ये भित्ति चित्रण कला के लिए फेमस है, और ये जो बाकी के दिए हैं ये सब लघु चित्रण के लिए फेमस है। ठीक, आगे दिया गया है भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की कौन सी गुफा में मिलता है, बताइए। भिक्षुक की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर, तो याद रखना है भिक्षुक बुद्ध आपका 17 नंबर की गुफा में मिलता है, और कहा अजंता में। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा चित्र मिलता है फेमस, बताइए। तो आपने पढ़ा होगा 17 नंबर में तो माता पुत्र मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अजंता गुफाओं की खोज कब होती है, बताओ जल्दी से, क्या होगा, कब होती है अजंता गुफा की खोज, तो 1819 में होती है, ऑप्शन बी नंबर। पदमपाड़ी चित्र का नाम पदमपाड़ी क्यों रखा गया है, बताइए जल्दी से, क्योंकि हाथ में वो नीले रंग का कमल लिए हुए हैं। ठीक, ऑप्शन बी होगा। आगे एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है, बताइए। जो लोग टाइप ना कर पा रहे हो फास्ट की वजह से, तो केवल आप लोग क्लास देख लीजिए, ठीक है, टाइपिंग जरूरी नहीं है, केवल आपका समझना जरूरी है। हाँ, 110 पे आइए, बी नंबर एकदम सही है, कैलाश मंदिर इसका सही हो जाएगा, राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया है। आगे अजंता गुफा एक का चित्र कौन सा है, बताइए। तो वही है वज्रपाणी या पदमपाणी, दे दे कुछ भी। ठीक, आगे कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही क्रम बताना है, बताइए जल्दी से, क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा भांजा, कार्ली, बादामी, एलोरा, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक, आगे पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक कौन है, बताइए। 13 नंबर पे कौन है अजंता म्यूरल्स के लेखक। और देखिए क्लास पसंद आ रही हो तो ईमानदारी से, देखिए हम पूरी ईमानदारी बरत रहे हैं आपके साथ, तो आपको भी ईमानदारी से क्लास को लाइक जरूर करना है, और लास्ट में कमेंट में बताया जरूर करिए सभी लोग कि क्लास आपको कैसी लगती है, ठीक है, ताकि पता चले। जो लोग आते हैं ना वो सीधे कमेंट बॉक्स देखते हैं, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप सभी की छाप छूटनी चाहिए कि हाँ आप सभी ने क्लास देखी है। ठीक, चलिए बिल्कुल अजीत घोष हो जाएगा। आगे अजंता का श्रेष्ठ कार्य कौन से काल में हुआ है, बताइए। 14 नंबर पे आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त काल में। अशोक के पोते दशरथ ने इनमें से किस गुफा का निर्माण करवाया है, ये बताइए। जब क्लास ऑफ हो जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स पे करना है बाद में, ठीक है, अभी तो आप लोग कर ही रहे हैं। 15 का बी एकदम राइट है आपका, गोपिका इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं पूछेगा ये क्वेश्चन, पक्का पूछेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑप्शन बी लोमेश ऋषि की गुफा। आगे दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है, बताओ। 117 नंबर पे तो सभी जानते हैं मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता। ठीक, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नृतक धड़ किससे बना हुआ है, बताइए। 118 नंबर पे ऑप्शन डी टेराकोटा से बना हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी कौन सी सामग्री की बनी हुई है, 119 नंबर पे आइए, क्या होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी मृण मूर्ति। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या है, बताइए। 120 नंबर प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय पूछा गया है, सभी को पता होना चाहिए, पशु मानव पक्षी हो जाएगा। बस 5 क्वेश्चन बचे हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, बताइए। 121 नंबर। और कल सभी को शाम को 7 बजे से बिल्कुल से जुट के बैठना है क्लास में, क्योंकि कल से आपका यूथ का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, पूरे सॉल्व पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो कल से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, 7 बजे उपस्थित होना है। कौन से चैनल पे, वैष्णवी फ्री एजुकेशन चैनल पे। और इस चैनल पे अगर कोई बच्चा नया है तो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। ठीक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए घोड़े और हाथी होगा। आगे
अकबर के समय तैयार की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है कहां पर? बताओ। 122 नंबर पे। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ये है आपकी नई दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में। रॉड्स के द्वारा किन रंगों की दृश्यानुभूति होती है? बताइए 123 नंबर पे। 123 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन सी हो जाएगा, सफेद और काला। इसी की वजह से, रॉड्स की वजह से ही होता है कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि उजेले से अगर अंधेरे वाले कमरे में चले जाते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है। सॉरी, उजेले से बहुत ज्यादा रोशनी से अगर नॉर्मल रोशनी वाले कमरे में जाते हैं ना तो कुछ नहीं दिखता आपको। गर्मियों में होता है ना ऐसा, इसी की वजह से होता है। 124 पे आइए। ऑप्शन ए हो जाएगा, ये है अल्टामीरा में। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है ये बताना है आपको। बताइए तो किसमें है ये? बताओ जल्दी से। 125, हाँ 125 पे आइए। अतिभंग में है, बिल्कुल सही है। अतिभंग इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सही है। तो इस, हाँ, धूप से जब आप नॉर्मल कमरे में जाते हैं ना तो इसी वजह से, रॉड्स की वजह से ही आप लोग नहीं दिखता काफी देर तक। बिल्कुल। तो तो आज हम यहीं तक रखते हैं और कल से आपकी जो क्लास है ना उसमें आप लोगों को जुड़ना है राकेश गोस्वामी नहीं, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक में। हम एक बार और दिखा देते हैं, रुकिए। ये है, देखिए, कल से आप सभी को इस क्लास में जुड़ना है और ये क्लास आपकी डेली शाम को 7 बजे चलेगी। इसलिए सभी को बिल्कुल टाइम से शाम को 7 बजे बिल्कुल से जुड़ के बैठ जाना है। हमारे आने से पहले आप लोगों का आना बहुत जरूरी है इस क्लास में, ठीक है। डेली आपकी शाम को 7 बजे क्लास लगेगी। नेक्स्ट मंथ एग्जाम है मैम। जिसका भी एग्जाम लगा हुआ है या फिर जीरो से तैयारी शुरू करनी है वो एकदम प्रागैतिहासिक कला से कल बिल्कुल जीरो से स्टार्ट हो रहा है आपका। तो यहां से आपको स्टार्ट होना है डेली कल, ठीक है। मैम मेरे 2 गलत हुए हैं, कोई बात नहीं, गलतियां थोड़ी बहुत तो होंगी लेकिन फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है कि केवल 2 गलत हुआ है। ओके मैम, नाइस क्लास, काफी दिन हो गया घंटी नहीं लगाई। विश्राम जी आज आप घंटी लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्लास जो है ना बहुत दमदार चली है अपनी और अब कल से आपका ये वाली क्लास स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो फटाफट से क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। और डेली सभी को देखो, अभी हम जस्ट इस क्लास के जाने के बाद तुरंत हम इसका शेड्यूल लगा दे रहे हैं यूथ कंपटीशन का, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास को सभी को शेयर करना है। हम अभी जाके शेड्यूल लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, मेरा तो सब गलत हुआ है। घंटी कहाँ है मैम? इन्हीं से पूछो कहाँ है घंटी। द बेस्ट क्लास वैष्णवी मैम, थैंक यू मोनू सहारन। चलिए चलिए, अभी 8 बजे फिर से क्लास लगी हुई है, ठीक है। चलो मिलते हैं 8 बजे वाली क्लास में। योर क्लास आर वेरी हेल्पफुल, यू आर डूइंग वेरी नाइस जॉब, थैंक यू कोमल जी। ओके मैम जी, हम तो लाइक कर देते हैं आपकी क्लास को भी। और हाँ मैम, मेरा तो 0 आया है। भावना जी पगलू, चलो चलो अब मिलते हैं 8 बजे, ठीक है। मिल जाओ सभी लोग 8 बजे फिर से। चलो टाटा बाय बाय।